हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेंट्स अंगूठे वाली सॉक्स बनाकर दिखाऊंगी। पहले भी मैंने दिखाई हुई है, वो अलग डिज़ाइन से मैंने एड़ी घटाना बताया था। आज मैं दूसरे डिज़ाइन से बताऊंगी। बहुत ही सिंपल और आसान है। और ये देखिए, स्पेशल मैंने सॉक्स वाली बूल ले रखी है। ये ओसवाल में आती है, ये है और बहुत अच्छी बूल है। ये जल्दी कटती नहीं है पहनने से। तो आप इसकी एक बार बनाकर देखें। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 54 फंदे डाले हुए हैं। तो अब मैं इनको 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। ये मैंने 9 नंबर की सिलाई ली हुई है, क्योंकि ये ऊन थोड़ी सी मोटी भी है और इसमें रुआं तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसी तरह 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बना के फिर मैं प्लेन थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ आपको कि कितना हमने लंबाई रखनी है। उसके बाद हमने एड़ी की घटाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लंबाई इसकी कर ली है। ये मैंने आपको नाप के दिखाती हूँ। मैंने ये 5 इंच की लंबाई रखी हुई है। ये देखिए, आपको ज़्यादा रखनी है कम करनी है तो आप अपने अनुसार इसकी लंबाई रख लीजिए। इसके बाद मैं आपको एड़ी की घटाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये अभी पहली जुराब है। तो आप किधर भी आप एड़ी बना सकते हैं। दूसरे में आपको ध्यान रखना होगा कि हमने किधर घटानी है। ये देखिए, पहले मैं इधर घटाती हूँ तो हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ से ये 27 फंदे आएंगे। आधी उसमें मतलब 54 फंदे हैं, उसके हमने यानी कि 27 फंदे आएंगे। दो, चार, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और एक 27। अब हमने यहाँ से ही इसको टर्न करना है। पहले हमने इधर आधे फंदों में एड़ी बनानी है, उसके बाद यहाँ पर जॉइंट करना है। तो देखिए, अब मैंने इधर से 2 का 1 करना है, इस तरह से। फिर पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लेनी है। एक फंदा हमारा इधर कट गया, एक फंदा हमारा इधर कट गया।
फिर इधर से 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो इसी तरह हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए आधे फंदे घटा लेने हैं। इसी तरह घटाते हुए दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने 7 बार घटाना है। बीच में हमारे 13 फंदे बचेंगे। तो इसी तरह एक एक फंदा घटा लूँगी दोनों तरफ से 7 बार। 7 फंदे इधर, 7 फंदे इधर। ये देखिए हमारी एड़ी की घटाई पूरी हो गई है। अब हमारे यहाँ पर 13 फंदे बचते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13। ये हमारे 7-7 फंदे घट गए हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 फंदे ही हमने इधर घटाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो अब मैं एक सिलाई इधर से बुन के ले जाऊंगी। ये देखिए और एक सिलाई मैं सीधी बनाऊंगी। फिर मैं यहाँ से फंदा उठाऊंगी क्योंकि यहाँ इधर इस साइड से हमने शुरू किया था घटाना। ये देखिए अब मैं यहाँ से फंदा उठाऊंगी जहाँ हमने घटाया था, वहीं से हमने फंदे उठाने हैं। ये देखिए तो मैंने इस तरह से ऐसे ये एक फंदा हमने इधर से उठा लिया। फिर पूरी सिलाई इधर से बुन के ले जाऊंगी। ये देखिए अब यहाँ से फंदा उठाना है। ये देखिए लास्ट फंदा यहाँ पर घटा हुआ है हमारा, तो हमने यहाँ से फंदा उठाना है। तो देखिए अगर सिलाई से ना निकले तो हम इस तरह से क्रोशे से भी निकाल सकते हैं।
इस तरह से। फिर इस सिलाई पर लेके हमने इस धागे को थोड़ा टाइट करके बुनना है और सीधा ही बुनाना है, पूरी सिलाई सीधी बनानी है। इस वाले फंदे को भी हम बुन लेंगे। क्योंकि थोड़ी मोटी ऊन है तो इसलिए, और सिलाई भी हमारी मोटी है तो इसलिए सिलाई से कई बार नहीं निकलता फंदा, तो हम इस तरह क्रोशिया से भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा फंदा इधर से उठाएंगे, ये देखिए। इधर भी हम क्रोशिया से उठा लेंगे इस तरह से। और फिर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लूँगे। तो इसी तरह दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए हमने फंदे पूरे करने हैं। 27 फंदे थे हमारे, तो दोनों तरफ से इस तरह से हर सिलाई में एक एक फंदा उठा के और फिर पूरी सिलाई बुन के फिर हमने दूसरी तरफ से उठाना है, फिर उधर से बुन के फिर हमने दूसरी इधर से उठाना है। मतलब इस तरह से एक एक फंदा उठाते जाना है और एक एक फंदा पूरी सिलाई उसके साथ बुनते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, एड़ी हमारी बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए जाली भी नहीं आती है। इस तरह जहाँ पर हमने घटाए हैं हमें वहीं से फंदा उठाना है, तो हमारी सॉक्स में जाली नहीं आएगी। ये देखिए बिल्कुल जाली नहीं आएगी। अगर आप इधर उधर से उठाएंगे तो यहाँ पर जाली आ सकती है, तो इसलिए वहीं से उठाइए फंदा जहाँ से हमने घटाया है। तो देखिए इस तरह से शेप बन के आएगी एड़ी की। तो हमारे ये पूरे फंदे हो चुके हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और एक 27। तो ये सभी फंदे हमने यहाँ से उठा लिए हैं। अब मैं इन फंदों को भी एक साथ यहाँ पर जॉइंट करूँगी। ये वाले फंदे जो हमने पहले छोड़े हुए थे, तो अब मैं इनको भी बुन लूँगी। अब यहाँ से हमने पैर की लंबाई करनी है पूरी। ये 7 नंबर पैर का सॉक्स है, तो आप पैर के अनुसार ही लंबाई इसकी बढ़ाइए। उसके बाद हम अंगूठा और उंगलियों का पोर्शन बनाएंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से सीधी तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा इस तरह से बनाना है। अब सीधी तरफ से सीधा बनाऊंगी सभी फंदों को और फिर लंबाई होने तक। उसके बाद अंगूठे की शेप बताऊंगी और उंगलियों की। तो ये पैर की लंबाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स,
ये पंजे की लंबाई हमारी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर उंगलियों का और अंगूठे का पोर्शन बनाकर दिखाऊंगी। आपको जितनी लंबाई रखनी है आप अपने पैर के अनुसार ही रखिए। तो मैं अब इन फंदों में से 3 जगह डिवाइड करूंगी। इधर के 10 फंदे और इधर के 10 फंदे, ये दोनों मैं अंगूठे के लिए छोड़ दूंगी। तो मैं इनको 10 फंदे इधर बुन के, क्योंकि हमें ऊन इधर आगे ले जानी है, तो मैं इधर के 10 फंदे बना लूँगी। तीन तीन 6 7 8 9 10। ये मैं इसमें सेफ्टी पिन में या किसी धागे से बांध के रख दूँगी अलग से, इस तरह से, क्योंकि हमें अंगूठा बाद में बनाना है। और याद रखें अंगूठा हमेशा इधर की साइड ही आता है जिधर हमारी सिलाई आती है सॉक्स की, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर मैं 10 फंदे छोड़ दूँगी। 10 फंदे आगे के छोड़ दूँगी। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, ये 34 फंदे मैं बुन लूँगी। पहले मैंने दूसरे तरीके से आपको सॉक्स बताई हुई है, ये मैं बिल्कुल आसान तरीके से सॉक्स बनाकर दिखा रही हूँ। दो 4 6 8 10। अब मैं इन 10 फंदों को भी इस तरह से सेफ्टी पिन में निकाल दूँगी। अब मैं इन फंदों को 4 सिलाइयाँ बना लूँगी। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 सिलाइयाँ
इन फंदों की बना ली है। अब आगे क्या करना है, आधे फंदे बना लूँगी। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो अभी हमारा एक फंदा जो एक्स्ट्रा होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर पहली सिलाई में 2 का 1 कर दूँगी इस तरह से, और ये वाले फंदे बना लूँगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के, अब देखिए उल्टी सिलाई मैंने बना ली है। अब ये जो हमने 16 फंदे छोड़े थे, अब मैंने 15 फंदे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हमारा ये वाला फंदा जो है जिससे हमने 2 का 1 किया था, तो अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से ये जो 2 का 1 किया था, ये वाला फंदा जो बीच का है, इसको हमने इस तरह से लेना है और इस सिलाई पर लेके एक फंदा इधर से लेना है। तो ये 3 का 1 करूँगी इस तरह से। ये देखिए ये हमारी फली सी बन जाएगी। तो ये उंगलियों की लंबाई जितना हमने बनाना है, इस यहाँ पर घटाने से शेप अच्छी आ जाती है उंगली वाले पोर्शन की। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब देखिए फिर सीधी सिलाई बनाऊंगी। अब हमने 14 फंदे बुनने हैं। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब फिर ये फंदा हमारा जो है फली वाला, इसी से हमने फिर दोबारा से इस तरह से घटाना है, ऐसे। फिर 3 का 1 करना है। तो अब इधर हमारे 13 फंदे रह गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सॉरी 14 फंदे रह गए और 14 फंदे इधर। तो इसी तरह एक एक फंदा हम घटाते हुए उंगलियों की लंबाई के बराबर बना लेते हो। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए इतनी लंबाई हमारी उंगलियों की हो गई है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इनको आधा आधा फंदा करके बंद कर दूँगी। इस तरह से आधे फंदे बुन लूँगी। ये देखिए ये बीच वाली फली आ रही है, यहाँ तक हमने
आधे फंदे ये बुन लिए हैं, तो हमारे फंदे ये 12-12 बचते हैं और ये 13 फंदे ये बीच का है। 2 4 6 8 10 12। तो हमने इस तरह से इसको ऐसे करके फिर सभी फंदों को बंद करना है तीसरी सिलाई लेके इस तरह से। तो हमारा ये जो बीच का फंदा है इसको भी हम बुन लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा घटाने वाला फंदा, जो फली वाला फंदा था। अब एक फंदा इधर से लेना है और इस सिलाई पर लेके इस फंदे से ऐसे 3 का 1 करना है। फिर एक फंदा इधर से लेना है और इसको भी हमने इस सिलाई पर लेके 3 फंदे का 1 कर दूँगे। तो हमारे ये सभी फंदे बंद होते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए सभी फंदे हमारे बंद हो गए हैं। अब मैं यहाँ से ऊन निकाल कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के सिलाई के लिए ये देखिए, ये हो गई हमारी उंगलियों की शेप। अब मैं अंगूठा बनाऊंगी। तो देखिए इधर हमने ये उंगलियों का पोर्शन रखा है, अब ये अंगूठे का हमने रखना है। तो हमने इधर से बंद करके बनाना है जिससे कि सिलाई हमारी इधर की साइड आए, अंदर की साइड। इसी तरह सभी फंदों को एक साथ लेकर हमने इधर से ऊन लगाकर बनाना है। अब मैं यहाँ पर ऊन को जॉइंट करूँगी।
और सीधा सीधा बना लोगे। ये फंदे हम एक साथ बना लेंगे। थोड़ा सा धागा को टाइट रखना है यहाँ पर। ये देखें, ये मैंने एक साथ सभी फंदों को ले लिया है और ये यहाँ तक की लंबाई तक बना लेंगे। जितनी हमने इसकी लंबाई रखी है इतना लंबा अंगूठे का हम पोर्शन बना लेंगे। इसमें सीधा सीधा ही बनाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, अंगूठी की लंबाई हमारी उंगलियों के बराबर देखिए हो गई है। जितना हमने उंगली की लंबाई रखी है इस वाले पोर्शन की, उतनी ही अंगूठे की हो गई है। अब मैं इनको बंद करूँगी। सभी फंदों को एक साथ इस तरह से धागे में निकाल के सुई से बंद कर दूँगी। देखिए, मैं उल्टी साइड से आपको बंद करके सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से इसको टाइट करके और यहाँ पर हमने सिलना है। अब यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से सिलाई करूँगी।
यहाँ पर दोनों को एक साथ गांठ लगा देंगे। इसको थोड़ा सा हम सुई के साथ धागे को दबा देंगे, क्योंकि ये मोटा धागा है। इस तरह से अब दोनों धागों को काट दूंगे। ये देखिए, ये सॉक्स का ही ऊन है, इसलिए थोड़ा सा मोटा है और हल्का सा सिल्की भी है, तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा सॉक्स तैयार हो गया है। ये एड़ी हो गई यहाँ पर। अब मैं पूरी सॉक्स यहाँ पर सिलाई लगाकर दिखाती हूँ, यहाँ से और यहाँ तक। इस तरह से इसको उल्टा करके हमने सिलाई लगानी है, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, सॉक्स बनके हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, इस तरह से आएगी। ये देखिए, ये हो गया अंगूठा और उंगलियों का पोर्शन, और ये एड़ी।
बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। इसका दूसरा तरीका आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।